Good morning everyone. I am Soumya Raj, your science teacher. Today we will talk about FA2 portion. I explain. जैसा कि आपको पता है कि आपका भी FA2 एग्जामिनेशन चल रही है और आपके साइंस की पोर्शन है चैप्टर 3 प्लांट्स वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 एनिमल्स वर्ल्ड। FA2 की पोर्शन साइंस में आपकी आ रही है चैप्टर 3 प्लांट्स वर्ल्ड एंड चैप्टर 4 एनिमल्स वर्ल्ड। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि चैप्टर 3 प्लांट्स वर्ल्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और चैप्टर 4 एनिमल्स वर्ल्ड में आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस टाइप्स के क्वेश्चन रहेंगे, तो हम चलते ही जानते हैं। आई एक्सप्लेन। प्लांट साइज एंड स्ट्रीम टाइप्स। प्लांट्स क्या होते हैं, अलग अलग तरीका के होते हैं और उनके जो तने होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनके तने के हिसाब से हम ये जानते हैं कौन से प्लांट को ट्री कहते हैं, कौन से प्लांट्स हर्ब्स है, सर्ब्स है, ट्रीज है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स और इनके क्या क्या उपयोग है और ये कैसे प्लांट्स होते हैं। तो सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हर्ब्स, वेरी स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन्स। ये क्या है, सबसे छोटा प्लांट्स में ये सबसे छोटा होते हैं और इनके जो तने रहते हैं, वो स्टेम्स जो तने रहते हैं वो काफी क्या रहते हैं, पतले रहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा हुआ है, ये आपके किचन में भी पाए जाते होंगे, जैसे मिंट, कोरिएंडर और स्पेनिश। ये क्या है, ये वेरी स्मॉल प्लांट है और इनके जो स्टेम रहते हैं, तने रहते हैं, वो काफी ही पतले और काफी नाजुक रहते हैं। जैसे एग्जांपल्स मिंट, कोरिएंडर एंड स्पेनिश। और ये क्या है, हर्ब्स प्लांट्स है, ये प्लांट्स में सबसे छोटे होते हैं। इसके बाद आते हैं सर्ब्स, जो इनसे बड़े होते हैं। स्मॉल वसी डिफिनेशन, स्मॉल ग्लसी प्लांट विथ हार्डवुड। और ये क्या है, ये सबसे छोटे पौधे ये भी होते हैं, लेकिन इनके अकॉर्डिंग इनके तने क्या होते हैं, इनसे ज्यादा थोड़ा हार्ड होते हैं। आपके एग्जांपल यहाँ पे दिखा रोज और हिबिस्कस। क्या है, रोज और हिबिस्कस। ये स्मॉल बूसी प्लांट्स है। स्मॉल बूसी प्लांट जिनके जो ये तने रहते हैं वो क्या होते हैं, ये हर्ब्स के तने से कुछ ज्यादा ही सख्त होते हैं, थोड़े से सख्त होते हैं। दैट्स लाइक एग्जांपल रोज एंड हिबिस्कस। आपने भी देखा होगा कि ये जो मिंट, कोरिएंडर, इन्हें किचन ऑफ द प्लांट ही बोलते हैं, ये आपके किचन में ही पाए जाते हैं। और इनके अकॉर्डिंग आपने ये गार्डन में भी देखा होगा कि इनके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग प्लांट से थोड़े से, इसीलिए इसे ब्लेसी प्लांट भी बोला जाता है। थर्ड ट्रीज, आपने ट्रीज देखा होगा जो काफी बड़े और काफी मजबूत होते हैं, जैसे कि नीम ट्रीज, एग्जांपल्स मैंगो ट्रीज, बनियान ट्रीज। ये क्या होते हैं, ये सबसे बड़े होते हैं और ये क्या होता है, मेनी ईयर्स, इनके जो जीवन होते हैं वो काफी समय तक होते हैं, ये मेनी ईयर्स तक इनके लाइफ होते हैं। और इनके जो स्टेम होते हैं वो क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं। जैसे टॉल बिग प्लांट विद थिक वुडी स्टेम, मैंने आपको अभी बताया कि इनके जो स्टेम होते हैं वो काफी क्या होते हैं, इन दोनों के स्टेम के अकॉर्डिंग काफी मजबूत होते हैं। और ये क्या है, मेनी ईयर जीते हैं, फ्यू ईयर्स। और ये क्या कुछ ये क्या है, बहुत सालों तक ये क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं और इनके जो स्टेम काफी मजबूत। आपने अपने स्कूल और घर से आते हुए भी काफी ऐसे प्लांट्स को, ट्रीज को देखा होगा जो काफी समय से आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनका लाइफ काफी सालों तक होता है। उसके बाद आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि ये क्या है, सपोर्टिंग प्लांट है, ये विदाउट सपोर्ट के ये ग्रो नहीं करते, या तो ये ग्राउंड में काफी जगह पे करते हैं और नहीं तो इन्हें स्टिक वगैरह का सपोर्ट की आवश्यकता होती है। बिग स्टेम प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो अप। ये क्या होता है, ये बढ़ने के लिए हमेशा इनको किस चीज की आवश्यकता होती है, हमेशा सपोर्ट की आवश्यकता होती है, विदाउट सपोर्ट ये नहीं बढ़ सकते। अब आपको बताते हैं कि यह कौन सा ऐसा पौधा है जिसको बढ़ने के लिए सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा अपने घरों में मनी प्लांट एंड पी प्लांट, इनको बढ़ने के लिए हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए इन्हें क्या चीज की आवश्यकता होती है, हमेशा ऑलवेज सपोर्ट की आवश्यकता होती है, विदाउट सपोर्ट ये ग्रो। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मनी प्लांट है, पी प्लांट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पी प्लांट है उनको बढ़ने के लिए किस चीज की आवश्यकता हो रही है, एक स्टिक की आवश्यकता हो रही है, क्योंकि ये विदाउट सपोर्ट ग्रो नहीं कर सकते हैं। क्रीपर्स, वीक प्लांट दैट स्प्रेड एंड
क्रीपर्स, बिग प्लांट्स दैट स्प्रेड एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड। आपको मैंने बताया है जैसे इन्हें बढ़ने के लिए, क्लाइमेक्स प्लांट को बढ़ने के लिए हमेशा स्ट्री की आवश्यकता होती है, उसी तरीका से इन्हें बढ़ने के लिए किस चीज की, ग्राउंड की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ना स्ट्रेट बढ़ते हैं, ये क्या करते हैं, ग्राउंड के काफी जगह में ये क्या करते हैं, फैलते हैं। अब आपने भी अपने घरों के आसपास देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल है पंपकिन एंड वाटरमेलन। ये देखिए पंपकिन एंड वाटरमेलन, ये दोनों जो है पंपकिन एंड वाटरमेलन, ये जो ग्रो करते हैं, ये जो बढ़ते होते हैं, इन्हें किस चीज की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, ग्राउंड की आवश्यकता होती है। ये काफी जगह पर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और ये धीरे धीरे क्या करते हैं, फैलते जाते हैं। अब यहाँ पर आता है मेन, अब आपने यही पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में, पार्ट्स ऑफ ट्री। ट्रीज जो होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनके कितने पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या यूज है। सबसे पहले रूट्स ग्रो अंडर द सॉइल टू होल्ड द प्लांट। ये क्या करते हैं, कोई भी जैसे पौधा होता है तो ये क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर उसको क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। फ्लेवी एंड ड्रिंक वाटर, और वो क्या करते हैं, पानी जो एब्जॉर्ब करते हैं, और वो क्या करते हैं, उस स्टेम के माध्यम से वो सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो पानी को क्या करते हैं, पार्सल करते हैं, एक दूसरे जगह भेजते हैं। रूट स्टेम के माध्यम से ऑल पार्ट्स में क्या करते हैं, पानी को भेजते हैं। नेक्स्ट स्टेम carried water from the roots to the rest of the plant has to stand। ये क्या करते हैं, रूट में जितने भी जो भी पानी वगैरह होता है, स्टेम का क्या काम है, जितने भी पार्ट से स्टेम क्या करता है, पानी वो हर पार्ट तक क्या करता है, भेजता है। थर्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट लीव्स ग्रीन प्लांट्स that use sunlight to make food the plant। आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो पत्तियां, आपको मैंने ये पहले ही बताया है कि जो पत्तियां होती है वो क्या होती है, किचन ऑफ द प्लांट भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि इनके अधिकांश भाग को हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, लेकिन वो पत्ता के नहीं, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया कैबेज हो गया, कॉरिएंडर हो गया, ये सब क्या होता है, हम लोग लीफ के अधिकांश के अकॉर्डिंग उन्हें हम लोग खाते हैं, इसीलिए लीव्स को हम लोग प्लांट्स ऑफ द किचन भी बोलते हैं। ग्रीन प्लांट दैट यूज सनलाइट टू मेक फूड। ये क्या होते हैं, जो ग्रीन पौधे होते हैं, इन्हें फूड खाना बनाने के लिए इन्हें की सनलाइट की आवश्यकता होती है, वाटर की, जो कि वाटर जो होते हैं, जो रूट स्टेम के अकॉर्डिंग सारे पार्ट से वाटर को क्या करते हैं, भेजते हैं। अब 4 पार्ट्स है, फ्लावर कलरफुल पार्ट्स दैट ब्लूम एंड टर्न इनटू फ्रूट। ये क्या कहते हैं, फ्लावर जो होते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी फ्रूट को बनने के लिए सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक फ्लावर होते हैं, फिर वर्ड आते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, एक फ्रूट में वो बदल जाते हैं। तो कलरफुल पार्ट्स दैट ब्लूम टर्न द फ्रूट। ये जो कलरफुल आप पार्ट देखते हैं ये प्लांट्स में, जैसे कि फ्लावर क्या होता है, चेंज होते हैं वर्ड में, और वर्ड चेंज होते हैं फ्रूट्स में। That's like a 5 examples of parts of plant. Fruit as seed protect the seed inside which grow new plant। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो भी सीड्स होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर खाने के बाद फेंक देते हैं, या कोई भी न्यू प्लांट्स को ग्रो करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, सीड की आवश्यकता होती है, क्योंकि सीड ही न्यू प्लांट को क्या करता है, ग्रो करने में वो मदद करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, हम लोग तो ये जान गए कि पार्ट्स जो होते हैं, जो 5 पार्ट्स होते हैं, उनके क्या क्या इस्तेमाल है। अब हम ये जानते हैं कि जो पौधे होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले सनलाइट गिव्स एनर्जी टू मेक फूड। सनलाइट क्या होते हैं, जो खाना बनाने में उसको सबसे ज्यादा उनका क्या है, कार्य, और उनसे एनर्जी मिलती है और खाना बनाने में। दूसरा क्या है, पौधे को ग्रो करने के लिए सनलाइट की आवश्यकता के साथ साथ वाटर की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है। वाटर ड्रिंक्स वाटर टू स्टे फ्रेश एंड हेल्दी। हम लोग को प्लांट्स में हमेशा ही क्या करना चाहिए, फ्रेश अच्छा पानी डालना चाहिए, क्योंकि वो पौधे को क्या करती है, ग्रो करने में मदद करती है। और पौधे में जो स्टेम होता है वही क्या करता है, सारे पार्ट से पानी भेजकर पौधे को ग्रो होने में मदद करता है। थर्ड है एयर। आपको पता है जैसे हम लोग को जीने के लिए, लिविंग थिंग को जीने के लिए, क्या ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए एयर, वाटर एंड सनलाइट, वैसे ही क्या है, प्लांट्स भी एक लिविंग थिंग है, उन्हें भी ग्रो करने के लिए क्या, सनलाइट, वाटर और एयर की आवश्यकता होती है। एयर, प्लांट नीड एयर टू लाइफ एंड ग्रो। प्लांट को क्या है, प्लांट को हमेशा ही क्या, खुले जगह पे रखना चाहिए जहां पर उन्हें हवा मिल सकती है, क्योंकि प्लांट जो पौधे होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए और एक नया पौधा बनने में उनको क्या, एयर, हवा की भी आवश्यकता
होती है, जैसे सनलाइट, वाटर, एयर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सेम क्या है प्लांट्स के लिए भी, क्योंकि जैसे दैट्स लाइक अ लिविंग थिंग एंड यू लाइक अ लिविंग थिंग। सॉइल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट एंड सपोर्ट द प्लांट रूट। सॉइल क्या होते हैं, जो मिट्टी होते हैं, आपने देखा होगा कि जितने भी पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, सॉइल मिट्टी के अकॉर्डिंग वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कोई भी रूट्स कोई भी तरीका के सीड्स लाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सॉइल के अंदर उसको डालते हैं, अब वहीं से नया प्लांट, नया पौधा बनने का निर्माण शुरू होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, हर्स वेरी स्मॉल प्लांट विद सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, सबसे ज्यादा बहुत ही छोटा पौधा जो हरे होते हैं और इनके स्टेम क्या होते हैं, काफी कमजोर होते हैं। उनका एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया, मिंट और कोरिएंडर स्पेनिश, ये आपने अपने किचन में भी देखा होगा, इसीलिए प्लांट हमेशा लीफ को क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट ही बोलते हैं। सर्स स्मॉल वर्सी प्लांट्स विथ हार्ड वुडी स्टेम, वर्सी प्लांट्स विथ हार्ड स्मॉल बुशी प्लांट विथ हार्ड वुडी स्टेम, ये क्या होते हैं, हर्ब से थोड़े से ज्यादा क्या होते हैं, इनके जो ये टहनी होते हैं, स्टेम होते हैं, वो थोड़े से मजबूत होते हैं। एग्जाम्पल रोज और हिबिस्कस। ट्रीज, ट्रीज को मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करके बताया कि ट्रीज क्या होते हैं, जो सबसे ज्यादा मोटे वुडी, सबसे ज्यादा बहुत सारे मेनी ईयर्स तक उनका जो लाइफ होते हैं उन्हें हम लोग ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल में मैंगो और बनियान। फॉर ए क्लाइंबर्स, फॉर ए क्लाइंबर वीक स्टीम प्लांट दैट नीड सपोर्ट टू ग्रो। ये क्या है, आपको मैंने इससे पहले भी बताया कि क्या होते हैं, क्लाइंबर जो होते हैं उन्हें बढ़ने के लिए हमेशा ही स्टिक की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये स्टिक के माध्यम से ऊपर की तरफ जाते हैं। क्रीपर्स वीक प्लांट दैट स्प्रेड एंड ग्रो अलोंग द ग्राउंड, आपको मैंने बताया कि क्रीपर्स की क्या होती है, वो ग्राउंड में वो क्या करते हैं, काफी जगहों पे वो फैलते हैं। एग्जाम्पल है पंपकिन एंड वाटरमेलन। प्लांट आर लिविंग थिंग दैट ग्रो ब्रीथ एंड नीड केयर। तो प्लांट क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग होते हैं और उन्हें बढ़ने, वो सांस लेते और उन्हें बढ़ने के लिए हमेशा क्या करते हैं, एक अच्छा देखभाल की आवश्यकता होती है। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीज क्या है, पौधे, ट्रीज जो हम लोग के लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि हम लोग को उससे क्या ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। फ्रॉम आई स्मॉल सीड अ न्यू प्लांट, जो सबसे छोटे सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा एक नए पौधे का निर्माण करने में हमारी सहायता करते हैं। सेव वाटर, सेव प्लांट, सेव लाइट, हम लोग को हमेशा क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पौधे को बचाना चाहिए, जिससे हमारा जो जीवन होता है वो भी एक अच्छा सुरक्षित जीवन होता है। लेट्स प्लांट मोर ट्रीज एंड कीप द अर्थ, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, अपने जो अगल बगल के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम लोग कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं हमें हमेशा अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना चाहिए। तो ये आपका हो गया प्लांट वर्ल्ड के बारे में। आपका नेक्स्ट है एनिमल्स वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया। What are animals? एनिमल्स क्या है, एनिमल्स कौन से थिंग्स है, एनिमल्स आर लिविंग थिंग, एनिमल्स क्या है, सजीव वस्तुएं हैं। दे कैन मूव, ईट, फूड, ड्रिंक, जैसे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ईट करते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसी तरीका से क्या एनिमल्स भी क्या करते हैं, ड्रिंक, ब्रीथ एंड एयर, उनके भी क्या होती है, बढ़ने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर। डोमेस्टिक एनिमल्स क्या होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, काउ, गॉड, डॉग, हॉर्स, इन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में भी इन्हें पालते हैं। दे हेल्प अस बाय गिविंग, और हमें इनसे क्या क्या, जो हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम लोग घरों में पालते हैं उनसे हमें क्या क्या मिलती है, जैसे कि काउ से हमें मिल्क मिलती है, हैन से हमें एग्स मिलते हैं, सीप से हमें उल मिलते हैं। हेल्प इज द फार्मिंग, ऑक्स क्या करते हैं, फार्मिंग में हमें क्या करते हैं, हमेशा सहायता करते हैं। वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर होते हैं जिनका लाइफ कहाँ पे है, फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में है, जो उनका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल जो जंगली जानवर है, लायन, शेर, टाइगर, एलिफेंट, बियर, ये क्या है, वाइल्ड एनिमल से जंगली जानवर है जो जंगल में रहते हैं, और ये क्या करते हैं, इसमें से कुछ हार्बीवोरस है, कार्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, जो कि जंगल में रहते हुए भी कोई सिर्फ मीट को ही ईट करते हैं, कोई दोनों खाते हैं, जैसे कि प्लांट मीट दोनों, और कुछ ऐसे एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और इसमें भी बहुत सारे ऐसे हैं जो कार्बीवोरस, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस भी है। देयर लाइफ इन फॉरेस्ट, आपने देखा होगा कि
जितने भी पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स में ऑल पक्षी आ जाते हैं, जैसे पिजन, क्रो, बहुत सारे। तो वो कहाँ पर, उनका लाइफ कहाँ पर है, जैसे कि क्या बोलता है, ह्यूमन होम्स, ये डोमेस्टिक एनिमल्स, उनका या तो हम लोग घर बनाते हैं, नहीं तो हम उन्हें अपने घर में रखते हैं। वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट, उसी तरीका से इनका लाइफ कहाँ पे है, नेक्स्ट में है। क्या है, नेक्स्ट, घोंसले में है। वर्ड्स, पैरोट, स्पैरो, पिकॉक, डक्स, ये जितने भी है, जैसे कि पैरोस, स्पैरो, पिकॉक, डक्स, ये क्या है, वर्ड्स है। ये सब सारे किस में आते हैं, वर्ड्स में आते हैं। और इनका लाइफ कहाँ है, नेक्स्ट में। जैसे वाइल्ड एनिमल्स फॉरेस्ट, होम एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, या तो हम उनके लिए घर को प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो हम उन्हें अपने घर में उसी तरीका से इनके लाइफ कहाँ पे, वर्ड्स का नेक्स्ट में। ये क्या करते हैं, नेक्स्ट में ये स्टे करते हैं। वर्ड्स हैव विंग्स हैव फेदर इन द, आपने देखा होगा कि वर्ड्स जो होते हैं, जो पक्षी होते हैं, उनके पंख होते हैं और वो उड़ते भी हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल पहले भी देखा, पैरोट, स्पैरो, पिकॉक एंड डक्स। वाटर एनिमल्स, ये सब क्या है, एनिमल्स वर्ल्ड में आते हैं। जितने भी जानवर हैं, वाटर एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या होते हैं, ऑल अराउंड अस। क्या है, ऑल, सभी जगह पे आप लोग देखेंगे एनिमल्स वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड एनिमल्स है वो सारे आते हैं। चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, पेट एनिमल्स हो, या वर्ड्स हो, या वाटर एनिमल्स हो, ये सब क्या आते हैं, एनिमल्स वर्ल्ड में आते हैं। यहाँ पर वाटर एनिमल्स, वो ऐसे जानवर जो कहाँ पे उनका लाइफ है, वाटर में है, जो कहाँ स्टे करते हैं, वाटर में। जैसे कि फिश, डॉल्फिन, व्हेल, ऑक्टोपस, ये क्या है, ये सब कहाँ पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। दे लाइफ इन वाटर, और इनके जीवन कहाँ है, पानियों में है। वी काइंड टू एनिमल्स, हम लोग को जानवर के साथ क्या रहना चाहिए, दयालुता से पेश आना चाहिए। गिव देम फूड एंड वाटर, हम लोग को उन्हें हमेशा समय पे खाना और पानी प्रोवाइड करना चाहिए। हमें जानवरों को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, टीस नहीं करना चाहिए, उन्हें पेन नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें हमेशा जानवरों को दयालुता, काइंड से, उनके लिए हमें हमेशा उन्हें समय पे खाना पानी देना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, और उन्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। लव एंड केयर फॉर ऑल एनिमल्स, हम लोग को जितने भी जानवर हैं उनसे क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, और उनकी देखभालों को करना चाहिए। आई होप स्टूडेंट आपको मेरी बातों को समझ में आ गया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से क्लास 1 साइंस के रिवीजन कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सी यू सून, हैव अ नाइस डे।